नमस्कार। आज हम लोग शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। अब देखिए शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण शिक्षा से बना है। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो आप देखें कि सीखना या सिखाना, शिक्षण प्रक्रिया जो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा को सरल, आसान, सुगम बना दिया जाता है, जिससे शिक्षार्थी सीख ले, आसानी से सीख ले। और शिक्षण प्रक्रिया जो है एक डाईपोलर यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया। किसने कहा था? क्वेश्चन आता है, जॉन एडम्स ने कहा था। शिक्षण जो है एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, या शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने कहा था। वहीं जॉन डीवी ने कहा था कि नहीं, शिक्षा या शिक्षण जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। जॉन डीवी ने बताया था त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर है। और वहीं एडम बताते हैं कि डाईपोलर, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो है विचारों का आदान प्रदान होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा को सुगम, सरल और आसान बनाया जाता है। तो कुछ शिक्षण विधियां हैं या शिक्षण प्रक्रिया हैं, जैसे देखें आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, डाल्टन विधि, प्रश्नोत्तरी। तो इसके कौन कौन प्रवर्तक हैं और इसके क्या क्या जो है मेथड्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे आप। या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप देखें कि पहले आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के अगर पूछेगा कि आगमन विधि के जन्मदाता कौन थे, तो फ्रांसिस बेकन थे। और इन्होंने जो उसके बारे में बताया, आगमन विधि में क्या होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान को दिया जाता है, और उदाहरण से नियम की ओर जो है ज्ञान में दिया जाता है, जिसे सरल से कठिन की ओर बात की जाती है, दृश्य से अदृश्य की ओर बात की जाती है। आप देखेंगे कि भाई किसी भी, जैसे कि अब ग्रहों का नाम बता करके और पूरे सौर मंडल का ज्ञान देना जो है, यानी उदाहरण से पूरे नियम की ओर चलना, ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी। अब पूछेगा क्वेश्चन कि ग्रहों का नाम बता करके पूरे सौरमंडल का ज्ञान देना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड है। अगर पूछेगा संज्ञा के उदाहरण को प्रस्तुत करना, संज्ञा की परिभाषा बताना, तो कौन सी प्रक्रिया है, तो ये आगमन विधि प्रक्रिया है। यहीं देखें क्वेश्चन एक और आता है कि जो पाठ योजना बनाते हैं, जो बीएड या बीटीसी करते हुए, डीएलएड अब तो कहेंगे बीटीसी को, तो उसमें जो है जो पाठ योजना की प्रस्तावना होती है वो किस विधि पे? आगमन विधि पे। अगर पूरी पाठ योजना जब पढ़ाई जाती है तो वो किस विधि पे? वो निगमन विधि पे आधारित होती है। आगमन विधि और निगमन विधि, जो निगमन विधि होती है ठीक आगमन विधि की जो है उल्टी होती है, यानी उसकी एक तरीके से अपोजिट होती है। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड होती है, जिसके जनक जो है आरस्तु थे। अगर यही क्वेश्चन आता है कि आगमन और निगमन विधि दोनों का अगर एक ही में आता है कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन थे, तो आप आरस्तु को लगाएंगे। अगर पूछेगा कि आगमन विधि के जनक कौन थे, प्रतिपादक कौन थे, तो आप फ्रांसिस बेकन को लगाएंगे। अगर पूछेगा निगमन विधि के जनक कौन थे, तो आरस्तु को लगाएंगे। अब देखें ये आरस्तु, और फिर उसके बाद इसमें क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से जो दिखाई न दे और मूर्त की ओर, फिर उसके बाद मूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर जाते हैं। पहले कंसेप्ट को बताते हैं, फिर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह विधि जो है विज्ञान और गणित के लिए बहुत उपयोगी। विज्ञान और गणित में पहले क्या किया जाता है, पहले कंसेप्ट को बताया जाता है, उसकी डिफिनीशन बताई जाती है, फिर लास्ट में उदाहरण दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस विधि में जो विज्ञान और गणित का ज़्यादा प्रयोग किया था, तो निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड। अगला है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि नाम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु को, विषय वस्तु को, किसी सब्जेक्ट को छोटे छोटे अंशों में तोड़ करके उसको समझना, उसको जैसे साइंस में यह विधि भी ज़्यादा उपयोगी होती है, उसको समझने के लिए छोटे छोटे डांट दिया जाता है और समझ करके फिर एक में ले लिया जाता है। और इस तरीके से ये विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में भी जो है
छोटे छोटे अंशों को जोड़ करके एक शिक्षण प्रक्रिया संचालित करना। जैसे आप देखेंगे कि साहित्य और भाषा में जो है यह विधि ज़्यादा उपयोगी होती है। कौन सी विधि? आपकी संश्लेषण विधि। अब देखें कि जैसे मान लीजिए कोई से पढ़ा रहे हैं, अधिगम कोई आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाते समय जैसे आप जो है पहले अवधारणा, परिभाषा, विशेषता को जोड़ करके पूरा उसको बताएंगे, तो ये है संश्लेषण विधि। ये क्वेश्चन यहीं से छोटे छोटे जो है क्वेश्चन। एक अभिक्रमित अनुदेशन, ये एक वैज्ञानिक विधि कही जाती है, जिसमें साखी अभिक्रमित अनुदेशन, कई ब्रांचेज होते हैं। रेखी मतलब एक तरीके से मशीनीकरण विधि है। अब साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक या जन्मदाता या जनक कौन थे? जे क्राउडर थे। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर थे। यह मशीनीकरण की विधि। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो है कौन सी विधि मशीनीकरण पे आधारित है अभिक्रमित अनुदेशन की? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसी तरीके से कुछ जो है विधियां हैं और कुछ उसके प्रतिपादक हैं। यह भी क्वेश्चन आता है। आप इसको एक बार सरसरी निगाह से 1-2 बार देख लेंगे तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन आता है तो इसे भी आप टच कर जाएं। जैसे किंडरगार्टन बताया था मैं आपको, किंडरगार्टन विधि फ्राबेल थे, ये अब आप लोग पढ़ाया जा चुका है। मॉन्टेसरी की मरिया मॉन्टेसरी थे। खेल विधि के हेनरी कार्लवेट कुक और डाल्टन विधि के मिस हेलन पार्कहर्स्ट जो अमेरिका के रहने वाली थी। पर्यटन विधि के पेस्टोलॉजी, खोज विधि, हिस्टेरिक विधि या अन्वेषण विधि का आर्मस्ट्रांग, प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात, और आप प्रोजेक्ट विधि जैसे कहेंगे या परियोजना विधि या योजना विधि किलपैट्रिक जो जॉन डीवी के शिष्य थे। वैज्ञानिक विधि गुडवार मेरकेसस, समस्या समाधान विधि के सुकरात। अब देखें यहीं पे जो है सुकरात, अब क्वेश्चन कभी कभी आता है, सुकरात जो है किसके गुरु थे? प्लेटो के गुरु थे। और प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तू के गुरु थे। अरस्तू किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। तो ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आते हैं सुकरात, उसके बाद प्लेटो, फिर आते हैं अरस्तू, फिर आते हैं सिकंदर। तो इस तरीके से अब पूछेगा कि सुकरात किसके गुरु थे? प्लेटो के गुरु थे। और प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तू के। अरस्तू किसके गुरु थे? सिकंदर के। या ये भी पूछ सकता है कि जो है सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तू के शिष्य कौन थे? सिकंदर। तो यहाँ भी आप इसको जो है याद रख लीजिएगा, ये कि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, एक बार में याद हो जाएगा ये। तो ये फिर उसके बाद आपका है कि सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग विधि के रॉबर्ट हैं, और इकाई उपागम विधि के मॉरिसन हैं, बिनेटेका विधि के कार्लवर्ड वार्सन हैं, ड्रेकाली शिक्षण विधि के ड्रेकाली हैं, और ब्रेल पद्धति जो है लुई ब्रेल पद्धति, जो फ्रांस के लुई ब्रेल थे, जो अंधों बच्चों को पढ़ने के लिए एक पद्धति अपनाई थी, तो ये लुई ब्रेल हैं। और इनको कहा जाता है कि इनके पिताजी मोची का काम करते थे। बचपन में ये जो जूते चप्पल सीने वाली जो वो होती है बनाए रहते हैं या चौकनी, उसी से इनकी आँख जो है में धंस गई थी और एक आँख गायब खराब हो गई। फिर इलाज ना होने के बाद चूँकि गरीबी स्थिति में थे, पिताजी जूते का काम करते थे तो गरीब ही थे, वो दोनों आँख चले गए, लेकिन दिमाग के बहुत तेज़ थे। बाद में ये जा कर के जो है फौज के लिए कुछ ऐसे कोडिंग भाषा का प्रयोग किए, तो बाद में इन्हें जो है किसी विद्यालय में कोई वहाँ गया हुआ था फौजी और देख लिया, तो इनको लेके गया और पढ़ाया लिखा, तो आगे चल कर के ये मतलब अंधों बच्चों के पढ़ने के लिए जो पद्धति अपनाए बताया उसे ब्रेल पद्धति कहते हैं, लुई ब्रेल पद्धति कहते हैं। प्रक्रिया विधि कामेनियस थे। बेसिक शिक्षा विधि आप जानते हैं महात्मा गांधी थे। इसे वर्धा शिक्षा योजना भी, बुनियादी शिक्षा योजना भी, बुनियादी तालीम भी कहते हैं, महात्मा गांधी थे। समाज मिति विधि के मोरेना थे। हार्वर्ड विधि के हार्वर्ड थे। प्रश्नावली विधि के वुडवर्ड थे। संवाद विधि के प्लेटो थे। और वही अभिक्रमित अनुदेशन के गिलबर्ट थे। तो ये भी जो है टेट, सुपर टेट या सी टेट या जितने भी टीचिंग परीक्षाएं हैं, चाहे नवोदय की हों चाहे आपके केंद्रीय की हों, वहाँ ये शिक्षण विधियाँ जो टीचिंग मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये देख लेंगे आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।